Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स अप्रत्याशित रूप से क्या आ सकता है. Unexpected blessings, miracles and abundance that will be definitely coming in your life at the earliest. So of course जो है थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट दिख रहा होगा बिकॉज इट इज़ माई सेकेंड हाउस. यहाँ पे डेफिनेटली टेरो 6 जा रहा है. ओके, सो दिस इज़ द थिंग कि बहुत सारी घटनाएं क्या होता है ना कि अचानक से आ जाता है और कभी कभी हम तो उसको फेस करने के लिए रेडी भी नहीं होते हैं. सो अगर ये आप रीडिंग को देख रहे हो, प्रेडिक्शन को देख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा संभावना हो जाता है कि आप इस घटना को पहले से ही जान लो. सो लेट्स फाइंड आउट. पहले हम क्या करेंगे, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को इस डेक से देखेंगे, ठीक है. और फिर आपको पता चली जाएगा कि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स और ऑल ऑफ अ सडन जो भी घटनाएं हैं ये हम दूसरा डेक से देखेंगे. और फिर हम क्या करेंगे, हम कुछ इंट्यूटिव कार्ड्स भी चेक कर लेंगे. सो पहले हम चेक करते हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है. सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट कंडीशन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट कंडीशन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट कंडीशन किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन. सो हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन. व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंडीशन. व्हाट इज़ their present condition. What is the present situation. What is the present situation. We do have the clarity of belief. This is like the ace of swords. यहाँ पे है नाइन ऑफ कप्स, ड्रीम्स कमिंग ट्रू. यहाँ पे है लवर्स कार्ड, डेथ. We do have the opportunity beckons and हमारे पास है लीड. दिस इज द एम्परर कार्ड. आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से. बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स. कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा को मिथुन, तुला राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मिथुन राशि, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि. ओके, वी डू हैव 11 वेरी इंपॉर्टेंट. 1144 आप हो सकता है देखते हैं. 6996 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ प्रेजेंटली कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मे बी इट इज़ लाइक दैट कि कुछ ऐसा ऑब्सेशंस या कुछ ऐसा एडिक्शन या अटैचमेंट आपका ज़रूर है इस वक्त, जो आप जानते हुए भी कि वो आपके लाइफ में एडवर्सली इफ़ेक्ट कर सकता है, ज़िंदगी में नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है, फिर भी आप उसको छोड़ नहीं पा रहे या लेट गो नहीं कर पा रहे हैं. ये आपके पास्ट अटैचमेंट्स भी हो सकते हैं, पास्ट कुछ ऐसा सिचुएशंस भी हो सकता है जिसमें आप ऑलरेडी मौजूद थे, आप उस हालत का सामना कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं पे आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाए. आप अभी भी ऐसा सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है. कुछ लोगों के लिए आपको स्पष्टता से पता करना है क्योंकि पता नहीं है. आपको ऐसा लग रहा है कि जिस किसी के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपके पर्टिकुलरली सोलमेट है या नहीं, वो आपके जो है फ्यूचर पार्टनर बनने का लायक है या नहीं, फ्यूचर पार्टनर बन सकते हैं या नहीं, क्योंकि आपके पास चॉइसेस है, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हो. बट यू आर फीलिंग समवट कि it is like that you cannot cross certain limits. फिर आप अपना जो क्रिएटिविटी है, एक्सप्रेशन है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सोसाइटी क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे. आप कुछ कर दिखाना चाहते हैं. मे बी सोसाइटी आज के ज़माने में उसको टैबू, आज के ज़माने में भी उसको टैबू मानते हैं.
टैबू मतलब कुछ ऐसा प्रथा, कुछ ऐसी संस्कार जो आज तक, चाहे नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड ये है। हो सकता है सेम सेक्स रिलेशनशिप, हो सकता है आउटकास्ट, हो सकता है लाइक डिफरेंट रिलीजन मैरिज, इंटर फेथ मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, इस तरह से है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि अभी भी जैसा होता है ना कि फीमेल एजुकेशन और समथिंग लाइक दैट, हो सकता है गर्ल चाइल्ड इश्यूज और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि कब मैं कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाने वाली हूँ, कब मैं इस तरह से करने वाला हूँ, ताकि जो है ना मैं सबके सामने एक एग्जाम्पल सेट कर सकूँ। कुछ लोगों के लिए आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास इनफ कैपेबिलिटीज़ है, आपके पास इनफ पावर है, इवन आपका इन्फ्लुएंस भी लोगों के ऊपर बहुत अच्छा सा जम जाता है, तो यू शुड गेट द जॉब। आप डिज़र्व करते हो, आपको प्राप्त होना चाहिए। कुछ लोगों ने शायद आपको प्राप्त भी हो गया, लेकिन आप फिर भी श्योरिटी के लिए देख रहे हो। एंड यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप, क्योंकि आप पास्ट में नहीं रहना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि चलो, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि मे बी शायद वो नहीं था इसलिए नहीं हुआ, बट आगे और जर्नी अच्छा हो सकता है। नाउ लेट्स सी अनएक्सपेक्टेडली क्या होगा। ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है, अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है। आपको ऐसा लगता भी है कि आपकी जो अनोखा सोच है वो जनरली बहुत सारे लोगों के लिए एक ज़रूरत है, तो शायद आप हेल्प भी कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेडली व्हाट कैन कम टुवर्ड्स यू, ऑल ऑफ अ सडन। सो एफर्मेशन फॉर ग्रोथ, सो आई कैन सी लाइक दैट आपने ऑल ऑफ अ सडन ऐसा है कि जैसा भी आपने अपना फ्यूचर को प्लान किया होगा या उसको धीरे धीरे से, ठीक है, बिल्डअप करने की कोशिश की होगी, वो ऑब्वियसली सच होने जाएगा। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, यू माइट हैव ड्रीम्ड ऑफ अ ग्रेट हाउस, मे बी सिंपल हाउस और वट एवर बी इट इज़, ठीक है, एक ऐसा प्राइवेट विला, प्राइवेट लॉन होगा वहाँ पे, प्राइवेट है ओके अपार्टमेंट्स और समथिंग लाइक दैट। तो जहाँ पे भी आप रहने की कोशिश करेंगे या आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो मेरा फ्यूचर है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसा भी आपके पास एडवर्टाइजमेंट्स आ सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से ज़मीन है और बहुत ज़्यादा सस्ता रेट में भी मिल सकता है, बट मेक श्योर कि आप ट्रांजैक्शंस को देख लें। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो जो आपका एक सपना था कि अपना घर या अपना प्राइवेट लॉन या अपना प्राइवेट जो है स्विमिंग पूल, वट एवर बी इट इज़, जो भी आप करना चाहते थे बट अफोर्डेबल कॉस्ट में, बट दैट ड्रीम हाउस जिसके अंदर बहुत सारे फैसिलिटीज़ होंगे, वो मुझे दिख रहा है। ओके देखा अर्थ मैजिक। सो यू आर गोइंग टू बिल्ड अप दैट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन मे बी कुछ टेक्निक्स के कारण, ठीक है, या हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन के कारण, या जो आप एनर्जी को यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन के कारण, वो मुझे दिख रहा है कि जो बहुत टाइम लगा सकता था वो कम समय में वो हो जाएगा। मे बी विद इन द नेक्स्ट 15 days में भी वो हो सकता है। ओके ग्राउंड एंड सेंटर। सो यहाँ पे अचानक से जो आपको एक हैवी एनर्जी फील हो रहा था और आप सफोकेटेड हो रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लोगों की एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन यू विल फील दैट यू नो व्हाट, कि आप अपने ज़िंदगी में जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स है उसको वॉश आउट कर देंगे, फ्लश आउट कर देंगे, और कहीं ना कहीं पे आपके अंदरूनी जो ताकत है वो बाहर आएगा और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत समझेंगे। जो इनसिक्योर आप हो रहे थे कि मेरे पास कोई नहीं है, ठीक है, मेरे पास तो कोई नहीं रह रहा है, रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है, ठीक है, रिश्तेदारी भी इस तरह से जा रहा है और मेरे पास तो कोई बच्चा ही नहीं है, सो हु विल टेक केयर ऑफ मी, हाउ विल आई सर्वाइव।
तो यहाँ पे कुछ सर्वाइवल प्रॉब्लम्स भी आ चुका था आपके मन में कि मैं यहाँ पे टिकूंगा कैसे। हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में भी हो। ऑल ऑफ अ सडन यू विल फील सो ग्राउंडेड एंड सो सेंटर्ड, मतलब यू विल फील दैट समवेयर पॉजिटिविटी विल टेक यू टू दैट प्रॉपर प्लेस। आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा कि मैं अकेला हूँ और मैं किस तरह से सर्वाइव करूँगा या करूँगी। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे है इंस्पिरेशन एंड करेज। सो आई डू थिंक सो दैट यू विल बी रियली सेटिस्फाइड। कुछ आउटकम आपके पास आ सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि यू विल फील कि द रिजल्ट से आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस आपका हो सकता है। कुछ परफॉर्मेंस आपने दिया सबके सामने, उसका बहुत अच्छा सा रिजल्ट आपको मिलेगा। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की वजह से लोगों को मिलता है, वो भी आपको मिलेगा। उस तरह से मुझे दिख रहा है। एनीवे योर क्रिएटिविटी, ठीक है, विल बी एट ऑल टाइम हाई। आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह से कुछ शब्द को भी आप इस्तेमाल करके कितने अच्छे स्टेटमेंट्स लोगों को दे सकते हैं, या जो आप इतना दिन से प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, अचानक से आपका मन होगा कि मैं प्रैक्टिस करूं और फिर मैं पार्टिसिपेट करूं। एंड यू विल फील कि चलो इतना दिन से तो मैंने नहीं किया, थोड़ा ब्रश अप कर लेते हैं नॉलेज एंड देन लेट मी गो ओके फॉर द एक्चुअल ट्रॉफी। उस तरह से आपको लगेगा, जो कॉन्फिडेंस स्पीड अप होगा यहाँ पे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द फॉलो योर ड्रीम्स। आई टोल्ड यू, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ तो रहे थे, लेकिन आप इग्नोर कर रहे थे, ओवरलुक हो रहा था। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार दिखाई देता है। शूटिंग स्टार को बोला जाता है, माँ हमारे लिए एक शूटिंग स्टार है। वो पता है क्यों? क्योंकि माँ हमारे लिए हमेशा है कि वो चाहती है कि हमारा विश फुलफिलमेंट हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी माँ की एक सहायता, एक माँ के आशीर्वाद। कहीं ना कहीं पे एक दरवाज़ा जो बंद हो चुका था क्योंकि उसमें कुछ ज़रूरत नहीं था, वैकेंसीज ही नहीं थे, कुछ चीज़ें ऐसा हो रहा था कि आप बार बार इन्वेस्ट करते जा रहे थे लेकिन बार बार आपको रिफ्यूज़ हो रहा था। सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे आप क्विट करने का ही सोच रहे होंगे, ऑल ऑफ अ सडन आपको वो मौका मिलेगा। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है। 1001 numbers means definitely there will be change. Hit the sack, you will be the winner. The best deals, negotiation आपको अचानक से ही मिलेगा अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है कि जॉब से आप कन्वर्ट कर ले, ठीक है, उस तरह से। थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट होगा, इसलिए आप बियॉन्ड विजन देखेंगे। ओके, 3 डिफरेंट शेड्स, लोगों की जो एक्चुअल नेचर है, क्या लोग दिखाते हैं, उससे भी 2 लेवल डीपर जाके लोगों को आप और अच्छे से नज़दीक से जानेंगे, पहचानेंगे, एंड डेफिनेटली इट विल एड अप टू द वैल्यू। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.